सांसद की आवाज़ बने जो समाज के साथ रह जनहित की बात करे, वैसे सांसद अभय कुशवाहा का स्वागत भरपूर स्नेह देकर भामाशाह भवन में तैलीय समाज करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। आज बिहार के औरंगाबाद के नावाडीह के भामाशाह भवन में आज औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा का स्वागत किया गया। सैकड़ों लोग आज तैलीय समाज के आकर उन्हें स्वागत अभिनंदन किया और सभी लोगों ने उन्हें अंग वस्त्र और फूलों का गुलदस्ता देकर आज स्वागत किया। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर किया गया। बच्चियों ने गीत गाकर इस कार्यक्रम में समा बांधा। इसके बाद सांसद अभय कुशवाहा का स्वागत समारोह लगातार चलता रहा। आपको बता दें कि भामाशाह भवन में यह कार्यक्रम किया गया और भामाशाह एक ऐसे व्यक्तित्व थे, इनके बारे में बता दें कि भामाशाह एक महान व्यक्तित्व थे जो भारतीय इतिहास में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक समर्पित समाज सेवी उद्यमी थे जिन्होंने अपने सामर्थ्य धन का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया था। भामाशाह ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवा भावना और नेतृत्व गुण के साथ उनका जीवन प्रेरणा स्रोत रहा। आज उसी क्रम में आज भामाशाह भवन में तैलीय समाज आज सांसद का स्वागत करने के लिए आया हुआ था और सभी लोग चाहते थे कि जिस प्रेम और उत्सुकता के साथ आज पूरा तैलीय समाज सांसद के साथ खड़ा था, और वे भी चाहते हैं कि तैलीय समाज का विकास में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और साथ ही वे सांसद में हर एक प्रकार की जो बातें हैं उनकी बातों को वहाँ प्रमुखता के साथ रखे। पूरा तैलीय समाज उन्हें आशा भरी निगाह से निहार रहा था। और आइए जानते हैं क्या कुछ इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह में आज सांसद ने बताया। अब सरकार मतलब इसका भी सर्टिफिकेट वो बांटते हैं क्या? इसकी भी सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया है। तो पहले हम तो कहेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं इनको जो अपने जो पहले बोल करके आए हैं पगड़ी काहे के लिए बांधे थे, क्या हुआ फिर, तो जो इस तरह के लोग राजनीति करने वाले होते हैं ना उनका यही रहता ही है, बोलना कुछ है करना कुछ है। और जिस दल में भी है वो उस दल की भी वही स्थिति है, बोलना कुछ है करना कुछ है। गरीब गुरुआ की बात करेंगे, आरक्षण जब बिहार में मिला सब लोगों को, जातीय गणना हुई तो फिर आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट जाकर उसको रोक भी लगाने का काम करते, सिर्फ बोलने का काम करते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको ये जानना चाहिए कि औरंगाबाद और काराकाट के साथ आने के बाद क्या किया कि 72 से जो उत्तर कोई लहर और आपको ये गुरुआ में जो पुल था अभी तक के पानी नहीं पार किया था कभी, वो पानी उत्तर कोयल का आज पार कर गया और आने वाले 10 दिन में रेलवे लाइन भी पार करेगा, ये भी उनको जानना चाहिए। तो ये सब सिर्फ बोलने वाले हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जनहित की बात करते हैं। हमारे नेता जो भी चीज़ होते रहती है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। विपक्ष का काम है और विपक्ष सरकार का आईना होता है, लेकिन जब सरकार को आईना दिखाने जाइएगा तुम चल जाएंगे 14 साल और 15 साल पीछे। आज बिहार में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, क्या स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। कहीं पे हत्या दिन दहाड़े, किसकी कब हत्या हो जाए कोई नहीं जान सकता है। बलात्कार, अनेकों घटनाएं घट रही है और इस पर जब हमारे नेता तेजस्वी बाबू आवाज उठा देंगे तो अभी की बात न कर करके वो चल जाएंगे 10 साल और 15 साल। आपने अभी आप सरकार में हो ना, जवाबदेही तो देना होगा ना। तो 10 साल 15 साल के बाद पर आप कितना दिन तक के सत्ता पे काबिज रहिएगा? आपने 10 दिन में रेल ट्रैक की बात की, कौन से रेल ट्रैक की शुरुआत कराने जा रहे हैं 10 दिन में? हमने 10 दिन में रेलवे ट्रैक की बात नहीं की। रेलवे ट्रैक जो है इस्माइलपुर उत्तर कोयल नहर का पानी रेलवे ट्रैक पार करेगा, ये मैंने बात कही है। आरक्षण की आपने बात कहा, तो डैम में कब फाटक लगेगा? एकदम लगेगा। कब लगेगा? एकदम लगेगा। उस पर हम लोग का प्रयास जारी है और प्रयास तो ये करेंगे कि 5 साल पार नहीं होने देंगे। आरक्षण की आपने बात कहा, आप आज मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री
राहुल गांधी से राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बता रहे थे और उसके खिलाफ पटना में धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। आप संसदीय दल के राजनीति नेता है, राजद में शामिल है, कांग्रेस आपके साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को लोग बदनाम करने का काम करें। राहुल गांधी जी सदन में अपने भाषण में भी कहा कि जिस तरह से बिहार में जातीय गणना हुई उस तरह से पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा। तो ये जो लोग हैं सिर्फ बदनाम करने का ये काम करते रहते हैं। और जातीय गणना बिहार में हुई, आरक्षण मिला, आरक्षण जब मिला तब कब तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई सरकार? बोल तो रही है कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी जी के निर्देश पर हमने और मनोज झा जी ने माननीय सांसद रिट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी से माफी मांगे, जो लोग राहुल गांधी माफी मांगे तो बता रहे हैं जो राहुल गांधी सदन में बोल रहे हो कि जिस तरह से जातीय गणना बिहार में हुई उस तरह से जातीय गणना पूरे देश में होनी चाहिए, तब आप उन्हें आप कैसे आप आरक्षण विरोधी बता रहे हैं? 100 दिन आपने पूरा कर लिया है, 100 दिन में कौन सी उपलब्धि है? सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि अब आवाम में एक खुशी का माहौल है और लोग से मिलते जुलते हैं तो लगता है, वो कहते हैं कि वो सांसद हैं हम। ये एक अपनापन है, एक अपनापन यहाँ कायम हुआ है, सबसे बड़ी ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि उत्तर कोयल नहर का पानी वो 72 में जब बना था वो पुल, बुरहा पुल, वो पार कर गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज़ मन से आप अभी कह रहे थे कि औरंगाबाद के लोग को आज़ादी मिली, किस चीज़ से आज़ादी मिली औरंगाबाद में? निश्चित तौर पर भेदभाव से आज़ादी मिली है, भेदभाव से आज़ादी मिली है। गरीबों को गरीब गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित की बात कहने की आज़ादी मिली है। अब कहीं पर भी आ करके किसी भी टाइम जो पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, वंचित समाज है, किसी भी टाइम आ करके अपनी बात को रखने की अपने जनप्रतिनिधि के पास उन्हें आज़ादी मिली। आपने उत्तर कोयल की तो बात कह दी कि 5 साल के अंदर कुक्कू डैम में फाटक लगाने का काम पूरा हो जाए, लेकिन औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन का काम क्या 5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा? निश्चित तौर पर उसमें प्रक्रिया पूरी होगी, प्रक्रिया उस पर हम लोग लगे हुए हैं। उसमें कुछ पैसा भी अलॉटमेंट किया गया था 18 करोड़, उसको हम लोग फाइल वगैरह भी निकलवा रहे हैं। और रेलवे मिनिस्टर माननीय ने कहा भी कि इस परियोजना को मैं देख रहा हूँ और इस परियोजना के लिए पुनः इसके बाद सदन चलेगी तो मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिलूंगा भी। और ये एक परियोजना है, दूसरी एक गया बोध गया होते हुए सिर घाटी से जो चतरा और ये पलामू जो इमामगंज होते जाएगी कटरा, उस पर भी बातें हुई थी। उसके लिए तो लगभग 25 करोड़ पहले जारी किया था पैसा और लगता है कि 400 कुछ करोड़ रुपया उस पर और जारी